बुरहानपुर के प्रेसियस लाइफ केयर हॉस्पिटल ने एक अनोखी पहल की है। नवरात्रि में 9 दिनों तक यदि हॉस्पिटल में किसी भी जाति धर्म की महिला को लड़की पैदा होती है तो उसमें होने वाला कोई भी खर्च परिवार वालों से नहीं लिया जाएगा। यहाँ पूरा खर्च हॉस्पिटल प्रशासन करेगा, चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन। अस्पताल संचालक रसी बंड ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को सम्मान मिले यहाँ है, इसलिए हम चैत्र और शारदीय नवरात्रि में यहाँ योजना चलाते हैं। पिछले 4 वर्षों में अभी तक इस योजना का 29 परिवार लाभ ले चुके हैं। इस बार भी नवरात्रि में यदि कोई भी कन्या अस्पताल में जन्म लेती है तो उसका कोई खर्च नहीं लिया जाएगा। जी, मेरा परिचय है, मैं ऋषि बंड, प्रीशियस लाइफ केयर हॉस्पिटल बुरहानपुर संचालक। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना चालू करी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। उसी से प्रेरित होकर हमारे पूरे प्रीशियस परिवार ने एक संकल्प लिया था कि हम भी इस योजना में कुछ न कुछ योगदान दें। तो उसके तहत हम लोगों ने ये चालू किया कि जो भी नवरात्र में बच्ची पैदा होगी या बच्ची का जन्म होगा, उस बच्ची को हम निःशुल्क रहेगा, चाहे वो सीजर से हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, और उस कोई भी जाति या धर्म की हो, किसी भी समाज से बिलीव करती हो, वो उससे कोई फर्क नहीं, बस बच्ची होना चाहिए, क्योंकि हम बच्ची को माता का रूप मानते हैं। इस वजह से हम लोगों ने ये योजना चालू करी थी। इसके पीछे क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके पीछे यही संदेश देना चाहता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर बेटा, कई ऐसी डिलीवरीज भी होती है जिनको अगर बच्ची हो गई तो वो निराश हो जाते हैं, तो हम हमारी तरफ से उनको मिठाई बांटते हैं। जब ये योजना नहीं होती तब भी हम हमारी तरफ से मिठाई बांटते हैं कि भाई ये प्रेरित रहें और बच्ची का ध्यान रखें, क्योंकि आज की डेट में कोई भी बच्चा हो या बच्ची हो, कोई भी अपने माता पिता के साथ हायर एजुकेशन बोले या जॉब को लेकर बोले, कोई भी नहीं रह पाता है। तो दोनों बराबर हैं, और जितना ख्याल माँ बाप का बच्ची रख सकती है उतना मेरे ख्याल से बेटे नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में। क्या अपील करना चाहेंगे आम जन से? मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा, और दूसरे भी जो निजी हॉस्पिटल्स हैं उनसे भी ये अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की योजनाओं का लाभ दें। और अगर आप किसी बच्ची के जन्म पर कुछ योजना लेकर आते हैं तो उसमें एक ये बेनिफिट रहेगा कि लोग प्रेरित होंगे बच्ची के जन्म पर भी। और जो एक रेशो घट रहा है हमारे देश में कि लड़के ज़्यादा हो रहे हैं और लड़कियाँ कम हो रही है, वो भी रेशो में कुछ संतुलन बनेगा। नवरात्रि में अभी तक टोटल 4 वर्षों में कितनी कन्याओं को इसका लाभ मिला? अभी तक नवरात्रि में हमारे नवरात्रि और एक मिश्रा जी की शिव महापुराण की कथा हुई थी, तो उसमें भी एक बच्ची जन्म ली थी। तो टोटल 29 बच्चियों का जन्म हुआ है और 29 माँ बाप ने इस योजना का लाभ लिया है।